चेतना निजी नहीं है, जागरण, भ्रम और वास्तविक मुक्ति। जब आप सच में उत्तर खोजने लगते हैं तब उत्तर स्वयं आपके सामने प्रकट होने लगते हैं। लेकिन उत्तर तब नहीं आते जब हम केवल जिज्ञासु होते हैं, उत्तर तब आते हैं जब हम टूट चुके होते हैं। एक समय ऐसा आया जब मेरे भीतर की सारी संरचनाएं ढह गई। वे विश्वास जो मैंने समाज से लिए थे, वे विचार जो मैंने सुने, पढ़े, स्वीकार किए, वे निष्कर्ष जो मैंने बाहरी इनपुट के आधार पर बनाए, सब बिखर गया। और उस पतन के बाद एक कठोर सत्य सामने आया। मेरी असफलताओं के लिए केवल परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं थीं। मेरे भीतर भी कुछ था जो बार बार वही यांत्रिक, दोहराव भरी, परिचित गलतियां करा रहा था। मैं परेशान नहीं था, मैं जगाया जा रहा था। धीरे धीरे मुझे समझ आया, जिन विचारों को मैं अपने विचार मानता था वे पूरी तरह मेरे नहीं थे। जिस अहंकार को मैं अपनी पहचान मानता था वह भी पूरी तरह मेरा नहीं था। हम मानते हैं कि हम सोचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्या सोच आपको सोच रही है? आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है, हमारी इंद्रियां वास्तविकता का पूरा हिस्सा नहीं देखती। हम केवल प्रकाश के स्पेक्ट्रम का छोटा सा अंश देख पाते हैं, ध्वनियों का सीमित दायरा सुन पाते हैं, अनुभूति का सूक्ष्म अंश अनुभव कर पाते हैं। अनुमान है हम वास्तविकता के 1% से भी कम को सीधे अनुभव करते हैं। बाकी मस्तिष्क अनुमान लगाता है, खाली स्थान भर देता है, एक कहानी बना देता है और फिर अहंकार कहता है मैं जानता हूं। सीमित इनपुट पर आधारित तर्क ज्ञान नहीं है, वह अक्सर अहंकार का विस्तार है। भारतीय दर्शन में पतंजलि योग सूत्र 5 क्लेश बताते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, वास्तविकता को गलत देखना। अस्मिता, मैं की कठोर पहचान। राग, आकर्षण। द्वेष, विरोध। अभिनिवेश, भय और चिपकाव। क्या ये केवल मनोवैज्ञानिक संरचना है या चेतना पर पड़े पर्दे? कुछ परंपराएं इन्हें भारी प्रभावों से जोड़ती हैं। प्राचीन ग्रंथों में आर्कॉन्स जैसे प्रतीक मिलते हैं। ऐसी शक्तियां या संरचनाएं जो चेतना को भूल में बनाए रखती हैं। चाहे आप इन्हें मनोवैज्ञानिक पैटर्न कहें या ऊर्जा संरचनाएं, सत्य यह है कि हमारी चेतना लगातार प्रभावित हो रही है। गीता कहती है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति के गुण कार्य करते हैं, लेकिन भ्रमित आत्मा सोचती है मैं करता हूँ। यही भ्रम सबसे बड़ा बंधन है। कश्मीर शैव दर्शन कहता है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड चेतना का संपन्न है। एक ही चेतना असंख्य आवृत्तियों में कंपन कर रही है। हर व्यक्ति एक आवृत्ति है, हर स्थान एक स्मृति है, हर घटना एक ऊर्जा हस्ताक्षर है। सब में वही चेतना है, पर कंपन अलग। इसलिए कुछ स्थान शांति देते हैं, कुछ स्थान बेचैनी, कुछ लोग ऊर्जा बढ़ाते हैं, कुछ आपको भीतर से खाली कर देते हैं। चेतना एक है, लेकिन उसकी लय भिन्न है। और जब आप हर आवृत्ति से टकराते रहते हैं, हर विचार को स्वीकार करते रहते हैं, हर डिजिटल उत्तेजना को ग्रहण करते रहते हैं, तो आपकी मूल चेतना शोर में दब जाती है। आप स्वयं को कर्ता समझते हैं, आप स्वयं को अलग समझते हैं, आप स्वयं को सीमित समझते हैं। आदि योगी ने क्यों कहा वैराग्य? क्योंकि वैराग्य भागना नहीं है, वैराग्य स्पष्टता है। जब इनपुट सीमित होते हैं तो अंतर्दृष्टि गहरी होती है। जब शोर कम होता है तो साक्षी प्रकट होता है। पहले स्वयं को जानो, फिर संसार को छुओ। पहले साक्षी बनो, फिर कर्ता बनो। और एक दिन जब मैंने द्वैत में उत्तर ढूंढना छोड़ा और सर्वव्यापी चेतना को समझना शुरू किया तो समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, मैं बदल गया। समस्या बाहर नहीं थी, समस्या विस्मरण थी। और मुक्ति स्मरण। स्मरण कि विचार मेरे नहीं, वे गुजरते हुए बादल हैं। अहंकार स्थायी नहीं, वह एक अस्थायी मुखौटा है। तर्क अंतिम नहीं है, वह सीमित डेटा का निष्कर्ष है। सत्य वह सर्वव्यापी चेतना है जो स्वयं को अनुभव कर रही है। तो आज मैं आपसे यही कहूंगा, अपनी संगति चुनिए, अपने इनपुट चुनिए, अपने वातावरण चुनिए, क्योंकि हर संपर्क आपको या तो याद दिलाएगा या और भुला देगा। और जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफल होना नहीं है, उद्देश्य है जागना, स्मरण करना, अहम ब्रह्मास्मि। धन्यवाद।